चीन के वजीर आजम ली चैंग 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वफाकी वज़रा ने मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी वजीर आजम के दौरे से दोस्ती मजीद मजबूत और गहरी होगी। सी पैक पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन के मजीद नए शोबों को तलाश करेंगे। चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान पर खुशी का इजहार, दोनों ममालिक के दरमियान वसी और गहरे तबादलों की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाकिस्तान चीन का हर मौसम का स्ट्रेटेजिक ताउन करने वाला साथी और आहनी दोस्त है। चीनी वजीर आजम SCO इजलास में शिरकत के अलावा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी करेंगे। चीनी वजीर आजम को पाकिस्तान पहुँचने पर तोपों की सलामी दी गई, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की तैयारियां मुकम्मल, सरबराहान मुमलिकत की आमद का सिलसिला जारी। भारत के वज़ीर ख़ारजा, ईरानी अव्वल नायब सदर, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म पाकिस्तान के मेहमान होंगे। किर्गिज़स्तान और तुर्कमानिस्तान से आला सतह वफूद, शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल और बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन बोर्ड भी इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि SCO इजलास में माशी अमूर, तिजारत और कनेक्टिविटी पर फोकस रहेगा। रुकन ममालिक के सरबराहान का आना पाकिस्तान के इक़दामात पर एतमाद का सबूत है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में SCO के स्ट्रक्चर और बजट पर भी बहस होगी। ये इवेंट पाकिस्तान की सिफारतकारी के तनाज़ुर में बहुत अहम है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान की कोई बाहमी मीटिंग प्लान नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में जो मसवदात इस वक्त शेयर किए गए हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। तवील मुशावरत और गुफ्तगू के बाद मुजवज़ा आईनी तरमीम पर हम आहंगी पैदा हो गई। टंडोला यार में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत का इब्तदाई मुसवदा कबूल नहीं था, कोशिश होगी कि इस तरमीम पर मुकम्मल इत्तफाक राय पैदा किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कल कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी और बुध को लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा कि कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरा मेयार होगा। वज़ीर दाखिला ने फ़ोन पर बैरिस्टर गौहर को मुलाकात के लिए दरख्वास्त का जायज़ा लेने की यकीन दहानी कराई। हुकूमत और अपोजिशन के मशवरों के बावजूद PTI ने 15 अक्टूबर को D चौक पर एहतजाज की कॉल अब तक वापस नहीं ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज के इंतजामात और तैयारियों के लिए अहम इजलास आज तलब कर रखा है। कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं, SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर तहरीक इंसाफ की कॉल गैर संजीदगी का मुजाहरा है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की PTI पर तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक तरफ अना परस्ती और एक तरफ हुब्बुल वतनी है। उन्होंने एहतजाज करना है तो अपने घरों में बैठ कर करें। SCO कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का आलमी सतह पर तशख्खुस बहाल हुआ है। पाकिस्तान अब दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। आईनी तरमीम के लिए पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में शुरू। मुश्तरका मुसविदा तैयार करने वाली ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करेगी। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और इरफान सिद्दीकी शरीक। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने लिखा है कि जब तक मुसवदा कानून न बन जाए उसे आईनी या गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। गैर कानूनी चीज़ नजर आने तक अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBR ज़राए के मुताबिक इस साल इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 64 लाख से तजावुज़ कर गई। 34 लाख अफराद ने टैक्स आमदन ज़ीरो जाहिर की। रमा साल गोशवारे जमा कराने वालों ने 114 अरब 33 करोड़ रुपए का टैक्स जमा कराया।
सिंध में खन्नाक के केसेस और हलाकतों में गैर मामूली इजाफा। बड़े अस्पतालों को खन्नाक के केसेस का इलाज करने के लिए बेड्स और वार्ड्स मुख्तस करने की हिदायत। सिंध भर से मरीजों को सिंध इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल कराची भेजा जाने लगा। आलमी इदारे सेहत ने नेफ्रेट एंटी टॉक्सिन के 500 वायल महकमे सेहत सिंध को फराहम कर दिए। महकमा सेहत का कहना है कि खन्नाक के केसेस में तशवीशनाक इजाफा और वैक्सीनेशन की शरह इंतहाई कम होने के बाइस है। कराची में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा। जिन्ना और सिविल अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 50-50 मरीज सर्दी, बुखार, जिस्म दर्द की अलामात के साथ आ रहे हैं। मुश्तबा केसेस में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल इन्फेक्शन भी शामिल। ज़राए के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में चिकनगुनिया की टेस्टिंग किट्स मौजूद नहीं। इसराइली फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 फौजी हलाक, 67 जख्मियों में से 7 की हालत नाजुक। ड्रोन हमला रोकने में नाकामी की तहकीकात। लेबनान में इसराइली बमबारी से 15 से ज्यादा शहरी जाँ बहक। मशरक़ी गजा के इलाके नुसैरत में इसराइल की शेलिंग, 22 फ़लस्तीनी शहीद, 80 जख्मी। अल-अक्सा अस्पताल के बाहर खैमों पर इसराइली बमबारी से 4 फ़लस्तीनी जिंदा जल गए, 70 से ज़ायद झुलस कर जख्मी हो गए। शिमाली गजा में इसराइली मुहासरे का 9वां रोज़, हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर। खुराक और पानी की किल्लत पैदा होने लगी। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने इसराइली फ़ौजियों को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। शिमाली गाजा में खुराक की शदीद किल्लत। लोग जानवरों का चारा, गधे और घोड़े खाने पर मजबूर हैं। बरतानवी फलाही तंजीम ऑक्सफैम की नुमाइंदा बुशरा खालिदी का इंकशाफ। कहा, इसराइली फ़ौज ने 10 दिन से शिमाली गाजा में खुराक की फराहमी बंद कर रखी है। ज़्यादातर फ़लस्तीनी जनूबी गाजा की तरफ डेथ मार्च की बजाय अपने घरों में मरने के लिए तैयार हैं। ICC विमेंस T20 में पाकिस्तान सेमीफाइनल तक रसाई के लिए न्यूजीलैंड से मैच 54 रन से जीतना होगा। दूसरी बैटिंग की सूरत में हदफ 10.3 ओवर्स में पूरा करना होगा। कप्तान फातिमा सना ने टीम को ज्वाइन कर लिया, वो टीम की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान इंग्लैंड दूसरा टेस्ट कल मुल्तान में शुरू होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन। पहले टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली पिच को ही दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। आकिब जावेद, अलीम डार और असर अली ने स्टेडियम आकर पिच का जायजा लिया। हेड क्यूरेटर से बातचीत की। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 8 बजे थिएटर प्ले हैमलेट की खुद कलामी पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज 12 डांस ग्रुप्स की उम्दा परफॉर्मेंस, हर रक्स अपनी मिसाल आप रहा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।